नहीं, जो जिंदा है उन पे मोहर लगा देते, वो लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग लिख के देते देते परेशान हो गए। यहाँ पर्ची जो है, पर्ची लेने में बहुत बांटने में बहुत दिक्कत हुई। पर्ची कॉलोनी में कोई रहता ही नहीं। नहीं, नाम हम लोगों ने नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर से करते हैं कि हम लोगों को। पर्चियां घर घर बांटने गए हम लोग, तब वो जो मतदाता थे वो मिले नहीं, ताला पड़ा मिला। अब आज आ रहे हैं, अब जब बाहर रहते हैं तो उनको हम कहाँ पर्ची देने जाएं? At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक वोट की कीमत चुकानी पड़ती है, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको हाल दिखाएं कि कैसे लोगों के जो है वोटरों के नाम ही काट दिए गए हैं। और ये हाल तब है जब आप सुन रहे होंगे नेताओं को, कोई आरक्षण बचाने की बात कर रहा है तो कोई आरक्षण बदलाव कराने के लेकर आरोपित कर रहा है। ऐसे में हम आ पहुँचे हैं सीतापुर के काशीराम कॉलोनी में, जहाँ पर यूँ तो तमाम समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो गरीब हैं और ज़्यादातर निर्धन हैं और इसके अलावा दलित समाज के हैं। लेकिन अब देखिए विडंबना कि वो वोट से वंचित रह जा रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये सारे लोग विधानसभा में वोट कर चुके हैं, नगर पालिका के चुनाव में वोट कर चुके हैं और लोकसभा के चुनाव में कहा जा रहा है इनसे कि उनके वोट नहीं हैं। सालों साल से रह रहे हैं काशीराम कॉलोनी में और ऐसे तमाम लोग हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जब वोट देने गए तो वहाँ से क्या जवाब मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है। एक एक से आप ज़रा दिखाइए। ये क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? काशीराम कॉलोनी। क्या करते हैं? ठेलिया चलाते हैं। क्या कहा गया आपसे? हमने वोट ढूंढने का, वहाँ पर्ची नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आधार पर है, आधार लेके गए तो कहा पहचान पत्र नहीं है, तो पहचान कहाँ लगाए हैं हम। पहले आपने वोट डाला था? पहले नहीं, सभा सदी के ढिलिया था हमने, चेयरमैनी नगर पालिका में डाला। और जब लोकसभा चुनाव आए तो कहा जा रहा है वोट नहीं है। वोट नहीं है। फिर आपने क्या शिकायत की? शिकायत किससे करें? शिकायत जब कोई शिकायत सुनने वाला है ना, किससे करें? तो देखिए किससे करे शिकायत, ये इनका कहना है वोट नहीं डाल पाए। एक महिला जो है मतदाता हैं, आपका नाम क्या है? सुनीता यादव। क्या करती हैं आप? हम यहीं पे दुकान करे हैं। तो कितने सालों से आप वोट डाल रही हैं? वोट 12 साल से रह रहे हैं और हर बार वोट हमारी आती थी, लेकिन अब तक नहीं आई वोट। जब वहाँ पे गए थे तो बताया कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं। नाम नहीं है? फिर आपको बिना वोट डाल करके लौटना पड़ा? बगैर वोट के ऐसे चले आए हम। अच्छा, जबकि आपने पहले चुनाव जब हुआ तो उसमें डाले थे, जब ये चेयरमैनी बाहर आया नगर पालिका वाला, उसमें डाले। पिछले साल लोकसभा में डाले और अब तक नहीं नाम आया। आधार भी दिखाया होगा आपने? आधार पहचान सब दिखाए हैं। ये क्या है? आधार है, पहचान है, सब कुछ है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए ये सुनीता का कहना है, तमाम ऐसे लोग हैं। आप वोट डालाई? आप बहन जी आप वोट डालाई? नहीं, हमारे वोट पर भी नहीं करी। क्या कहा गया? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है।
और पहले डाला था आपने? हाँ पहले आई थी, इस बार नहीं आई हूँ। इस बार क्यों नहीं आई? अब ये हम क्या जाने, उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं तो हम क्या करें इसमें। पहले पढ़ी थी, समय नहीं पढ़ी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे घर में रहते हैं। काशीराम कॉलोनी में। तो देखिए काशीराम कॉलोनी जो शहर से सटी है, जहां पर सभी लोग रहते हैं और बीएलओ को ये जिम्मेदारी भी रहती है कि लोगों के जो है वोटर जो मतदाता सूची है उसमें उनके नाम रहने चाहिए, लेकिन बहुत सारे नाम गायब हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि नगर पालिका के चुनाव में ये लोग मत कर चुके हैं और आधार कार्ड भी लेकर जा रहे हैं, फिर भी इन्हें ये कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि इनका नाम नहीं है। और भी तमाम लोग हैं जो डाल करके वोट आए होंगे। आप गए थे वोट डालने? जी डालने गया था मैं। पड़ गया आपका? मेरा पड़ गया। आपका पड़ गया। और आपको क्या सुनने को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं पड़ा? अब ये तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, हम जितना और अपने और डाल के आ गए थे घर ही पे बस। आप डाला है वोट? हमारे नहीं पड़ा है। पहले डाले थे? पहले डाला था नगर पालिका में। आपकी नहीं पड़ रहा? की नहीं पड़ा। क्या कहा गया? पर्ची नहीं आई है, पर्ची हमारे नाम की नहीं आई। नगर पालिका वाले में उसमें आई थी, उसमें डाली आए थे। अच्छा, इस बार नहीं आई? इस बार नहीं आई। तो देखिए इस बार पर्ची नहीं है। आप वोट डाला है? हम डाल रहे हैं। मिल गया आपको? हाँ हमको मिल गया। आपको नहीं मिला। क्या कहा गया? बताया गया कि जो है पंतनगर पहुंच गया। पंतनगर जब पहुंचे तरीनपुर से, तो पंतनगर में लिस्ट में हमारा नाम नहीं है और यहाँ भी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? तरीनपुर। अच्छा, पहले काशीराम में डालते थे क्या? नहीं, तरीनपुर में डालते हैं, तरीनपुर प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, आपका भी नहीं वोट पड़ पाया? नहीं पड़ पाया। तो ये क्या सुबह से दौड़ रहे हैं। खेल क्या हो रहा है? अब खेल क्या बार दौड़ा रहे हैं। बताया जो है 258 लिस्ट में है। 258 लिस्ट जब हमने देखा जा करके, तो वो पंतनगर मिली जा करके ये जेल रोड पे, वहाँ लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। अब सुबह से हम बराबर दौड़ रहे हैं, रेगुलर ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। तो बताइए क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए जब वोट जो है ऐसे एक वोट की कीमत बताई जाती है और इस तरीके से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। अब ये सुबह से दौड़ रहे हैं। आधार कार्ड है हमारे पास, पैन कार्ड है, मतलब वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है, और फिर भी वोट नहीं पड़ा है सुबह से। जहाँ की लिस्ट में बताया वहाँ की लिस्ट में ढूंढ लिया, नाम नहीं। बाकी मिसेज का है, भाई का है, माता जी जो हमारी मृत हैं उनका है, हमारा नहीं है। गजब हो गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो स्वर्गीय हो चुकी माता जी उनका नाम है, पत्नी का नाम है, भाई का नाम है और इनका नाम गायब है। आप डाला है वोट? जी नहीं, पिछली बार हमने वोट डाला था। इस बार हमारे घर में सिर्फ हमारे पापा की आई, घर में और किसी की वोट नहीं आई। सिर्फ 4 वोट हैं, 4 वोट में से 1 वोट आई है पापा की, बाकी 3 वोट नहीं आई। क्या नाम क्या है? सानू। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। तो ये बताओ, पहले डाला था आपने? पहले डाला था, नगर पालिका में भी डाला था हमने वोट, उससे पहले भी डाला था। मम्मी हमारी 13 साल से वोट डाली, जब से रहती है यहाँ पे। इस बार उनका बिल्कुल कट गया नाम। देखिए ये काशीराम कॉलोनी का हाल है, जहाँ पर एक कर बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके नाम ही गायब हैं वोटर लिस्ट से। आप डाला है वोट? दादा पर साल डाला था, इस साल तो गांव डालने गए थे, कोई नाम ही नहीं आया था। राजापुर में डाल के आए। अच्छा, तो यहाँ नहीं आया? यहाँ दादा नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ देखिए इनका भी नाम नहीं आया। और भी बहुत सारे लोग होंगे। तुम वोट डाला है? डालने जाएंगे, अभी डालने जाएंगे। नाम है? नाम है। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जिनके नाम कट गए हैं और कोई है इसमें से जो नहीं डाल पाया है? पिछले साल पड़ा था। हाँ, अब की साल नहीं पड़ा है। अब की पर्ची भी नहीं आई हमारी, पर्ची आई भी नहीं, वोट कहाँ से डाले फिर? क्या कहा जा रहा? कहा क्या जा रहा, पर्ची भी नाम ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या कहेंगे, जाके क्या करेंगे वहाँ पे, ये बताइए आप। तो देखिए ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काशीराम कॉलोनी में रहते हैं और उनका कहना है कि पिछले साल जब निकाय के चुनाव हुए थे तो ये सारे लोग वोट डाले थे और इस बार पर्ची से इनका नाम गायब है, यानी वोटर लिस्ट से नाम गायब है। उनके यहाँ पर्चियाँ भी नहीं आई। तो आगे हम चलेंगे, जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी जानकारी लेते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं और वहाँ पर स्थिति क्या है। तो वहाँ पहुँचकर भी इस मामले में जानकारी जुटाते हैं। सीतापुर शहर के काशीराम कॉलोनी का ये मतदान केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय चौबेपुर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पीछे का बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, जो काशीराम कॉलोनी में करीब 4400 मतदाता हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मतदाता जिनके नाम ही पूरी सूची से गायब हैं। और जबकि उन्होंने 1 साल पहले जो निकाय का चुनाव हुआ है, उस निकाय चुनाव में उन लोगों ने मतदान किया और अब उनसे कहा जा रहा है कि उनके जो है नाम गायब हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शहर में ये खेल हो रहा है मतदाताओं के साथ, तो हम मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं कि मतदान प्रतिशत हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन जब सूचियों से मतदाताओं के नाम ही गायब होंगे तो मतदान प्रतिशत भला कैसे बढ़ेगा। बीएलओ कह रही हैं कि ये गलती जो है तहसील के जिम्मेदारों की है, वो यहाँ से सारी लिखा पढ़ी करती हैं और तहसील के जिम्मेदार उसे चढ़ाते नहीं हैं, और तहसील के लोगों का कहना है कि बीएलओ की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम संसद का जो सांसद है उसे चुनते हैं और देश में एक एक वोट की कीमत होती है, ऐसे में पूरे के पूरे लोग गायब हैं सूचियों से, तो भला अच्छा सांसद कैसे चुनते होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये हाल है जिला मुख्यालय का, जहां पर जिले के सारे अधिकारी रहते हैं और उनकी नाक के नीचे बड़े पैमाने पर जो मतदाता की सूची है उसमें से मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल वो काशीराम कॉलोनी जहां पर गरीब जन रहते हैं खासकर, और यहाँ सारे समाज के लोग रहते हैं, निकाय चुनाव, विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वाले लोग लोकसभा के चुनाव में वंचित कर दिए गए हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है उसे भी देखना अनिवार्य रहेगा। अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ 40% भी मतदान नहीं हुआ है। संभावना ये बताई जा रही है कि 50% से ज़्यादा शायद ही यहाँ मतदान हो पाए। सीतापुर से डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।